प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मनोज सर में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा प्रश्नावली 4C के 8 सवालों को आप लोगों को समझाया गया। आज आप लोगों के समक्ष प्रश्नावली 8C का सवाल नंबर 9 देखिएगा। ये प्रश्न संख्या 9 आप लोगों के सामने है। दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो जैसा कि पीछे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, गुणनखंड विधि में हम बाहरी पदों की गुणा करते हैं। तो 2 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और 12 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि बीच का पद हमें मिल जाए। तो इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो आ जाता है 4 × 3 बराबर होता है 12, और अगर हम 4 से 3 को घटा देते हैं तो 1 मिलता है। इसका मतलब हुआ ये कि हमको जो इसका गुणनखंड मिला वो 4 - 3 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर लगाएंगे, हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। x² प्लस 4 - 3 × x माइनस 6 बराबर 0। x से हम ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे। 2x² प्लस 4x माइनस 3x और फिर ब्रैकेट बंद करके -6 बराबर 0। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट तोड़ने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 2x² प्लस 4x माइनस 3x और -6 बराबर 0। अब देखिए हमारा पद जो है ये 4 पदों में विभाजित हो गया है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसके जोड़ा बना लेते हैं। तो इस जोड़े में आपको कॉमन फैक्टर के हिसाब से मिल रहा है 2x। 2x जब हम इससे निकालेंगे, कहने का मतलब है ये कि अगर हम 2x से भाग करते हैं तो हमारा क्या मिलता है। तो 2x से जब हम x² को जब भाग करेंगे तो बचेगा x, और प्लस 2 का 2 4 में पहाड़ा लगाएंगे तो 2 बार लगेगा, 2 दूनी 4 होता है। फिर माइनस का 3 इसमें कॉमन मिल रहा है तो 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा x, और माइनस माइनस की जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बराबर 0। अब इसमें कॉमन मिल रहा है, देखो भैया x प्लस 2, और इधर मिल रहा है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो फिर हम लिखेंगे x बराबर, तो ये आएगा आपका -2। इसी प्रकार से जब दूसरा गुणनखंड हल करेंगे तो यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 आएगा। फिर 2x बराबर, इसको पक्षांतर करने पर माइनस का प्लस हो जाएगा, और x बराबर 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके आंसर आएंगे वो x के मान बनेंगे -2 और दूसरा बनेगा 3/2। यही आपका आंसर होता है। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 9 कंप्लीट है। आप लोग आराम से देख लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 10 अब आप लोगों के समझ है। x² माइनस 3x बराबर 1/2। जब इस प्रकार का गुणनखंड दिया हो तो हम इसको सबसे पहले द्विघात बनाते हैं। द्विघात बनाने के लिए इसका बटा 1 करेंगे, और 1 और x का जब हम लासा लेंगे तो लासा हमारा आता है x, और 1 से x को भाग करेंगे तो आएगा x, और x को x से गुणा करने पर तो यहाँ आ जाता है आपका x²। माइनस x से x का भाग जब करेंगे तो आ रहा है 1, और 1 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा 3, और बराबर में 1/2, जैसा का तैसा। अब इनको हम तिरछी गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करने पर x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। अब इसका 3 दूनी यहाँ 6 हो जाएगा। 2 को x² से गुणा 2x², और -3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। पक्षांतर कर लेते हैं इसको। पक्षांतर करने पर हमारा गुणनखंड तैयार होता है x² माइनस x और -6 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो जाता है। पहले की तरह बाहरी पदों की गुणा करेंगे तो 2 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भैया 12 आएगा, और 12 के ऐसे टुकड़े करो कि बीच का पद आ जाए। बीच में पहले सवाल की तरह 1 है तो हम इसको फिर से वही 4 × 3 करेंगे तो 12 होता है, और अगर हम 4 से 3 को घटा देते हैं तो 1 बचता है। इस प्रकार से हमारा जो इसका गुणनखंड बनेगा वो 4 - 3 आएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 2x² माइनस 4 - 3 × x माइनस 6 बराबर
0। फिर ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाता है 2x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ेंगे अब, और ब्रैकेट तोड़ने के लिए हम कई बार बता चुके हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 2x² माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर 4x और ये माइनस का है तो प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो 4 दर्जे में बदलने पर हम जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाने के लिए इसमें कॉमन लिया गया, कॉमन मिल रहा है 2x, तो 2x से 2x² को जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और इधर प्लस का भैया 3 मिल रहा है तो 3 एकम 3 हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। इसमें कॉमन मिल रहा है आपका x माइनस 2, और जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। अब हमारा जो समीकरण बनके तैयार हुआ, ये एक गुणनखंड आया x माइनस 2 बराबर 0, और x का मान जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो आ रहा है 2। ठीक इसी प्रकार से दूसरा दर्जा जो है तुम्हारा, उसको इधर देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसको भी हम पक्षांतर करेंगे जब, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और x बराबर माइनस 3/2। तो इस प्रकार से आपके जो x के गुणनखंड मिलते हैं, वो पहला गुणनखंड है 2 और दूसरा है माइनस का 3/2। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 जो है आप लोगों के सामने कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 11 अब आप लोगों के सामने दिया हुआ है, √x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। इस प्रकार के सवाल को भी सेम उसी तरीके से हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है √2, तो हम √2 को जब हम बाहरी पद से गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका √4, और 4 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो 2 ही रहेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाता है, और 10 को हम ऐसे 2 टुकड़े बनाते हैं, इनके गुणनखंड करेंगे कि हमारा बीच का पद आ जाए। और ठीक पहले सवाल की तरह यहाँ पर दिया हुआ है 7, पहले सवाल में 1 पढ़ा था आप लोगों ने, अब यहाँ पर बीच का पद है 7x, तो हम इसकी अगर गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, लेकिन अगर हम 5 में 2 को जोड़ देते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। इसलिए हमारा जो गुणनखंड बनकर तैयार होता है वो बनता है 5 प्लस 2, 2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक पहले सवाल में जैसे पढ़े हो ये सब लोग, बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट के बाहर से हम ब्रैकेट के अंदर के दोनों पदों को गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 2x, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस 5√2 बराबर 0। फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, अन्यथा जो का तो लिख दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब हमारा 4 पदों में विभाजित हो गया है, तो इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़े में कॉमन लेते हैं, तो पहले जोड़े में हमको मिल रहा है केवल x कॉमन मिला। जब x मिलता है तो यहाँ बच रहा है आपका √2x और प्लस का 5, और दूसरे वाले जोड़े में हमको मिल रहा है प्लस का, चूँकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, 2 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 बराबर हमारा मिल जाता है √2 इंटू √2, तो इसलिए हमें कॉमन में मिल रहा है √2। और √2 हम जब इससे डिवाइड करेंगे, जैसा कि देखा आपने, तो हम 2 को काट देंगे तो यहाँ पर हमारा बचता है √2, तो यहाँ पर आ रहा है आपका √2x प्लस √2 से √2 कट गया, कुछ नहीं, तो बचा केवल 5 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √2x प्लस 5 और दूसरा x प्लस √2, ये बराबर 0। अब पहले गुणनखंड को हम हल करेंगे, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे इसको, पक्षांतर करने पर चिन्ह ट्रांसफर बदलता है, तो यहाँ पर लिख देंगे √2x बराबर -5, और फिर लिखेंगे हम x बराबर -5/√2।
दूसरा गुणनखंड तुम्हारा आ जाता है x प्लस √2 बराबर 0। इसका भी हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर यहाँ आ जाएगा आपका x बराबर -√2। इस प्रकार से सवाल नंबर 11 में आपके जो आंसर आए वो x का मान आएगा आपका -5/√2 और दूसरा उत्तर आया -√2। इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। प्रश्नों की श्रृंखला में अब आप लोगों के समक्ष है प्रश्न संख्या 12 और इसमें दिया हुआ है भैया कि 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। जहाँ पर जो a दिया हुआ है ये एक वास्तविक संख्या है, तो देखिएगा ठीक उसी प्रकार से बाहर बाहर की हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर है a गुणांक और यहाँ पर है 2। तो अगर हम 2 को a से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 2a आ जाता है मान लेते हैं, और अगर हम 2a से 1a घटा देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 1a। तो इस प्रकार से जो हमारा एक गुणनखंड बनेगा तो सीधी सी बात है कि ये हमारा एक गुणनखंड बन जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 2x² प्लस ax 2ax कर देते हैं और माइनस का ax कर देते हैं, और फिर ये आगे की संख्या को हम वैसे ही उतार लेते हैं। अब देखिएगा इसमें हमारा जोड़ा बन जाता है। अब इन दोनों में तुमको मिल रहा है भैया 2x कॉमन मिला। जब 2x कॉमन मिल गया तो यहाँ पर बचता है हमारा x और प्लस का यहाँ पर केवल a बच जाता है। अब इन दोनों में हमको मिल रहा है केवल माइनस का a, तो यहाँ बचता है x और माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं और फिर यहाँ भी a बच जाता है बराबर 0। तो गुणनखंड मिल गए x प्लस a और 2x माइनस a बराबर 0। अलग अलग दोनों को जो हम हल करते हैं तो x प्लस a बराबर 0 और इसलिए x बराबर आ जाता है आपका -a। ठीक इसी प्रकार से दूसरा 2x माइनस a बराबर 0, तो 2x बराबर आएगा आपका a और फिर x बराबर आ जाएगा a/2। तो इस प्रकार से जो आपके उत्तर आएंगे x के जो हमें आंसर सॉल्व होते हैं वो माइनस का a हो जाएगा और a/2 हो जाएगा। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 12 क्या हुआ है 4√3a² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। तो बाहर पदों की जब हम गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बनेगा आपका, क्योंकि अगर हम ऐसे कर देते हैं 4√3 इंटू 2√3 तो 4 दूनी 8 हो जाता है और यहाँ 3 3 9 बनेगा। तो 8 इंटू 9 का वर्गमूल 3 होता है, 8 त्रिक 24 24 आ जाता है। और 24 के हम ऐसे टुकड़े कर दें कि हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो 24 के जानते हो कि अगर हम 6 को 4 से गुणा करें तो 24 होता है, और अगर हम 6 से 4 को घटा दें तो 2 प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा जो गुणनखंड बन के तैयार हुआ वो 6 - 4 बनता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 4√3x² और प्लस 6 - 4 इंटू x माइनस 2√3 बराबर 0। अब x से हम अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाता है 4√3x² प्लस 6x माइनस 4x और माइनस का 2√3 बराबर 0। फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4√3x² प्लस 6x और माइनस का 4x माइनस का 2√3 बराबर 0। अब इसमें दोनों में हम इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है आपका 2√3, इसमें मिल रहा है 2√3x। तो यहाँ पर आपका कटेगा जब तो यहाँ 2 दूनी 4 अर्थात यहाँ आ जाएगा आपका 2x और प्लस यहाँ पर जब काटेंगे तो आपका बन रहा है, देख लीजिएगा 6 को जब हम गुणनखंड करते हैं तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 होता है, और अगर करें 2 × √3 तो यहाँ पर देखिएगा कि 2√3 जब मिल जाता है तो हमें मिलता है केवल √3। तो यहाँ पर बचा आपका √3।
और अब इधर माइनस कर ले लेते हैं हम 2। जब 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 कटेगा तो यहाँ पर केवल बचेगा √3 बराबर 0। अब इनको हम कॉमन में लेंगे, 2x प्लस √3 और फिर जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, 2√3x माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ पर 2x प्लस √3 बराबर 0। फिर यहाँ 2x बराबर माइनस का √3 पक्षांतर करने पर, और फिर x बराबर माइनस √3/2। ये एक उत्तर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको साफ कर दें, यहाँ पर देख लीजिएगा। 2√3x माइनस 2 बराबर 0। तो 2√3x पक्षांतर करने पर माइनस का प्लस हो जाएगा, और फिर x बराबर 2/2√3। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दीजिए तो x का मान जो आया वो 1/√3 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो आंसर बने वो बन गया माइनस का √3/2 और दूसरा उत्तर आया 1/√3। इस प्रकार से आपके समझ इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट है। अब आप लोगों के समझ प्रश्न संख्या 14, 3x माइनस 8/x बराबर 2। इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका बटा तुरंत 1 करेंगे और फिर 1 और x का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आता है x। x को जब 1 से x को डिवाइड करते हैं तो x ही आएगा, और 3x से जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x² और फिर माइनस x इससे कट जाएगा, यहाँ है 8 और बराबर 2। तो इसका बटा 1 कर लेते हैं और इसकी हम तिरछी गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करते हैं तो 1 से जब गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 8 × 8 और इधर आ जाएगा 2x। फिर इसको करेंगे हम पक्षांतर। पक्षांतर करने पर ये प्लस है तो माइनस होगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का 2x हो गया और माइनस 8 बराबर 0। अब हमारा ये जो दर्जा बना, ये जो द्विघात समीकरण बनकर तैयार हुआ, ये हमारा पहले दर्जे की तरह हो गया, जैसे अभी तक हल करते चले आ रहे हो। तो बाहर बाहर की गुणा करेंगे, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 24 के ऐसे 2 टुकड़े बनाओ कि जिसका चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए मान आना चाहिए 2। तो ध्यान दीजिएगा, 24 का तो 6 को 4 से गुणा करने पर 24 आता है, और अगर हम 6 से 4 को घटा दें तो 2 मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा गुणनखंड 6 - 4 कंप्लीट होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 3x² माइनस 6 और माइनस का 4 × x माइनस 8 बराबर 0। फिर ब्रैकेट के बाहर जो पद दिया होता है उससे ब्रैकेट के अंदर की गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 4x और माइनस का 8 बराबर 0। अब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट तोड़ने पर यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 3x² माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, 6x और प्लस का 4x माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो इसमें हमें कॉमन मिल रहा है भैया 3 और x, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर x बचा और माइनस का 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर मिल रहा है आपका 4, तो x प्लस माइनस माइनस होता है, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो इस प्रकार से x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में आता है। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 2 बराबर 0, फिर x बराबर आ जाता है आपका 2। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जब हम हल करते हैं तो यहाँ आ जाता है 3x प्लस 4 बराबर 0, तो फिर 3x बराबर 4 माइनस का और x बराबर माइनस 4/3। तो x के जो मूल आएंगे वो पहला आ जाता है आपका 2 और दूसरा आ जाता है माइनस का 4/3। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 आप लोगों की समझ कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 15 आप लोगों के समझ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए इसमें भैया 8 जो है लासा ले लिया जाएगा। इस प्रकार से 8 लासा ले लीजिएगा
और जब यहाँ पर हम 1 करेंगे, इसका बटा 1 करेंगे, तो 1 से जब 8 को हम भाग करते हैं तो 8 ही आएगा, और 8 को 2 से गुणा करने पर 8 दूनी 16 हो जाता है, 16x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 8x और प्लस 8 एकन 8 1, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 बराबर 0। अब उनकी तिरछी गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करने पर जब हम 8 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सीधे 0 आएगा, और ऊपर वाली संख्या सेम उतर जाएगी क्योंकि इधर नीचे बटे में 1 होता है। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और बराबर आ जाता है आपका 0। अब देखो 16 को 1 से गुणा करने पर 16, और 16 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि 8 आना चाहिए। तो 16 के 2 टुकड़े करने पर आप लोगों को खूब विधिवत मालूम है कि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, और यदि हम 4 को 4 में जोड़ दें तो 8 मिलता है। इसलिए हमारा गुणनखंड बनता है 4 प्लस 4। तो यहाँ लिखिएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट के बाहर x है तो हम अंदर के दोनों पदों को गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ेंगे, और जैसा कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में तुम देख रहे हो आप लोगों को आराम से 4x दोनों जगह मिल रहे हैं, तो इधर आ जाएगा आपका 4 चक्कू 16 माइनस 4 एकन 4, और इधर आ रहा है माइनस का 1। जब कुछ नहीं मिलता तो उसमें 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आया 4x और माइनस का 1 बराबर 0। तो आपके गुणनखंड तैयार हुए 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर 4x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर x बराबर 1/4। ये एक गुणनखंड हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भी करेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो ये आपके आंसर आ जाते हैं 1/4 और 1/4। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल आप लोगों के समक्ष है, प्रश्न संख्या 16। इसमें दिया हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको जब हम हल करते हैं तो 100 को 1 से गुणा करने पर हम 100 लेंगे, और 100 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि चाहे जोड़ो या घटाओ 20 आ जाए। तो 10 इंटू 10 बराबर होता है 100, और अगर हम 10 में 10 को जोड़ दें तो 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको इसका गुणनखंड मिलता है 10 प्लस 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 10 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से अंदर को गुणा करेंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x और प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, जैसा कि आप लोग बदलते चले आ रहे हैं बराबर। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका चतुर्थ पद में विभक्त हो जाता है ये। अब देखो इसमें कॉमन मिल रहा है भैया 10x, तो यहाँ पर आ गया आपका 10 दहम 100 होता है, और माइनस का 10 एकम 10, यहाँ माइनस का 1 मिलेगा तो 10x और प्लस माइनस माइनस ही होगा बराबर 0। तो 10x माइनस 1 और फिर आता है 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर 10x पक्षांतर करेंगे 1 आएगा, इसलिए x बराबर 1/10, और फिर आ जाता है इसी प्रकार से। ये आपका सवाल जो है कंप्लीट बिल्कुल तैयार रेडी है। इस प्रकार से आंसर आता है आपका, x का मान जो आया वो 1/10 और 1/10। आज के वीडियो में आप लोगों के समक्ष ये प्रश्नावली जो थी आपकी 4C पूरी कंप्लीट है। निरंतर हमारे साथ वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।